मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि भैया एक तो सीबीटी 2 की तैयारी के लिए समय बहुत कम मिला और पेपर का लेवल तो इस तरीके का था कि अगर कोई एक साल से भी ट्रेड पढ़ रहा होगा तो उसकी भी हालत खराब हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले हैं। अभी तो आंसर की आना बाकी है, 10 या 12 तारीख तक आप लोगों की आंसर की भी आ जाएगी। पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10 से पहले ही आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। उसके बाद तो आप लोगों का डिसीजन हो ही जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि भैया 8 गुना बच्चे होने का मतलब तो यही था कि हर दूसरा बच्चा ये कहता कि हाँ भाई मेरी ट्रेड जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि देखिए 15 गुना बच्चे पास हुए थे सीबीटी 1 में, तो अगर 8 गुना बच्चे ने लेने हैं तो हर दूसरे बच्चे की जुबान पे ये होना चाहिए था कि मेरी ट्रेड निकल जाएगी। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि अगर 10 बच्चे भी खड़े हुए हैं तो उसमें से 8 बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है ट्रेड पास होंगे या नहीं होंगे। उसी के साथ एक लाइन और जोड़ी जा रही है बच्चों के द्वारा कि भैया हमने कर दिए हैं 10-15 मार्क्स श्योर हैं या 20 मार्क्स श्योर हैं, उसके बाद हमने बस सोच पे आधारित या ऐसे ही क्वेश्चंस लगा दिए हैं। तो ये और बड़ा ब्लेंडर है, समझ रहे हो? ये तो और ज्यादा निगेटिविटी की साइड भी जा सकता है ना। भाई हमने सोच पे आधारित क्वेश्चंस लगाए हैं, किसी को कंफर्म तो नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो निगेटिव साइड में भी तो जा सकते हैं। तो फिर ओवरऑल जो 15-20 मार्क्स आ रहे थे वो और भी कम हो सकते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि हाँ भाई कुछ मार्क्स सही हो जाएंगे तो कुछ गलत भी तो हो जाएंगे। तो जो लोग अटेम्प्ट बता रहे हैं कि मेरा 50 अटेम्प्ट है, 60 अटेम्प्ट है, हो सकता है कि निगेटिव करके उनके और भी मार्क्स कम हो जाए। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार रेलवे साइको के लिए 8 गुना बच्चे कैसे छांटेगा, ये टीसीएस को 8 गुना बच्चे कैसे मिलेंगे, और 3 गुना बच्चा तो मेडिकल के लिए ही चाहिए। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा। इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों को बहुत ही लॉजिकल ढंग से दे देता हूं, बाकी आपका मन है और जो रेलवे करेगा वो आप लोगों के सामने होगा। लेकिन रियल में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं। कुछ बेवकूफ आएंगे कमेंट में मेरे को कहेंगे कि तुम सर ऐसा क्यों बोल रहे हो नॉर्मलाइजेशन। अरे भाई मेरे कहने से थोड़ी नॉर्मलाइजेशन कर देगा, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन कहां होता है और कहां नहीं होता है। बाकी अभी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आ जाएंगी जो पहले से चिल्ला रहे हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं नॉर्मलाइजेशन होता कहां है। देखिए बहुत ही अच्छे से आप लोग एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है, देखो जैसे इन्होंने ये कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किस चीज में बच सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से, किस चीज में? सिर्फ पार्ट ए में बच सकते हो। उसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये आरआरबी पटना है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं पटना, ठीक है। चलो इसको ले लिया हमने, एक मिनट, कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपको मन करे। आरआरबी कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक्स वाई जेड कोई भी जो आपकी आरआरबी है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इसका जो एग्जाम है वो हमने एक ही शिफ्ट में करा दिया है। जैसे कि ये मान लेते हैं, चलो पटना ही मान लो, ठीक है, ठीक। ये आरआरबी पटना है, इन्होंने क्या किया है, इसको एक ही दिन में करवा दिया। मान लेते हैं 6 मई की फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने पेपर करा दिया, तो पार्ट ए तो सबके लिए सेम हो गया, तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन की नीड ही नहीं है, क्योंकि पूरे पटना के जो जोन है पटना, उसके अंदर सारे बच्चों को सेम पेपर मिला। क्या मिला? सेम पेपर मिला। तो यहां तो आवश्यकता ही नहीं है, यहां नॉर्मलाइजेशन की नीड ही नहीं है। लेकिन क्या यहां पे पेपर सेम मिला? ये जो पार्ट बी है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद बताइए क्या यहां पे सेम मिला? यहां नहीं मिला सेम। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चे, एक बच्चे की ट्रेड है डीजल मैकेनिक, एक बच्चे की ट्रेड है आरएसी, एक बच्चे की ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक बच्चे की ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। अब आप सुन लीजिए, ये कितना भी लेवल को मेंटेन करें लेकिन सारी ट्रेड का लेवल मेंटेन नहीं हो सकता, और ऐसा पेपर कोई भी नहीं बना सकता जिसमें सारी ट्रेड का सेम लेवल रखा जा सके, या नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो जो एवरेज मार्क्स निकल के आए वो सबका सेम आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव नहीं है कि भैया अगर डीजल मैकेनिक के पटना जोन के अंदर 10,000 बच्चे थे, मान लेते हैं एग्जांपल, और आरएसी के 5,000 बच्चे थे या ये, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन इनको करना ही पड़ेगा।
रियल में तो यही होना चाहिए। इसके अलावा बाकी रेलवे की मर्जी, उनकी मर्जी, अगर वो इसे इग्नोर करें तो बात अलग है। अदरवाइज जिस हिसाब से स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, ये रिव्यूज वो दे रहे हैं, बाकी आंसर की आने के बाद हो सकता है बदल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस तुक्के मारे वो सही हो जाएं, तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं, ये हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे पास नहीं हो रहे होंगे या 18,799 बच्चे पास नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब ये ट्रेड का लेवल सेम ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन यही तो बोलता है कि जब सब चीजें सबके लिए सेम होंगी तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब चीजें डिफरेंट हो गई, भाई ऐसा हो सकता है ना डीजल मैकेनिक का पेपर आसान आया हो। अब आप लोग सीरियसली मत ले लेना, कुछ डीजल मैकेनिक वाले कहेंगे तू पेपर जाकर देखा। अरे भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है कि आरएसी वाले बच्चों का पेपर आसान हो और इलेक्ट्रीशियन वालों का पेपर डिफिकल्ट हो सकता है डीजल मैकेनिक का डिफिकल्ट हो और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आसान हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जब ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है कि जब डीजल मैकेनिक के बच्चों का एवरेज निकाला जाए तो डीजल मैकेनिक के बच्चों का एवरेज आ रहा है 75 में से 15, और आरएसी का निकाला जा रहा है ये आ रहा है 27, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का निकाला जा रहा है ये आ रहा है 35। तो बताओ इस 15 नंबर को 35 के बराबर करने की आवश्यकता है या नहीं है? तो गाइज इस तरीके की चीजें होंगी। बाकी आपका मन है, जो आप सोचना चाहो वो सोचो, जो रेलवे का मन करे वो करे, लेकिन ऑथेंटिक चीज तभी होगी जब सबको बराबर मौका मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई ट्रेड बहुत डिफिकल्ट। और देखो एक बात और बताऊं, जितने बच्चे फेल हो रहे हो ना, 8 गुना बच्चे लेने के लिए एकमात्र यही जरिया बचा है। अगर 8 गुना इन्हें बच्चे नहीं मिले तो यही जरिया है जो आपको पास करा के 8 गुना करवा सकता है, क्योंकि पार्ट ए में तो सब पास हैं। और देखो मेरिट पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मेरिट वाले पार्ट को तो ये नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं रहे, तो रिजल्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। खेल है सिर्फ 8 गुना बच्चे लेने का। तो 8 गुना बच्चे लेने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज बचती है जिसके तहत वो 8 गुना बच्चों को क्वालिफाई करवा सकते हैं। और निश्चित तौर से रेलवे जरूर से जरूर सोचेगा, क्योंकि 3 गुना बच्चे तो उसे मेडिकल के लिए भी चाहिए, और यहां से टोटली 3 गुना बच्चा अगर पास होकर गया, फिर साइको में 1 गुना निकल गया, 2 गुना निकल गया, तो कहां बच्चे बचे? इसलिए ऐसा देखने को मिल सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए और काफी अच्छी खासी संख्या में आप लोगों के मार्क्स भी बढ़ते दिख जाए और 8 गुना बच्चे ये लोग पास करवा लें। ऐसा देखने को मिल सकता है। ट्रेड में जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके भी सिलेक्शन होते हुए दिख सकते हैं। ये मेरा अपना नजरिया है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पे बता रहा हूं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ट्रू है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। जब चीजें डिफरेंट होती हैं वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। अब आप बताइए, जेई का एग्जाम है, जेई में जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका पेपर अलग आ रहा है, मैकेनिकल का अलग आ रहा है, सिविल का अलग आ रहा है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत आसान आ गया और मैकेनिकल का पेपर डिफिकल्ट आया, तो सारे के सारे बच्चे ज्यादा जो मार्क्स लाने वाले होंगे वो तो इलेक्ट्रिकल के ही आ जाएंगे, तो फिर तो सारी पोस्ट इलेक्ट्रिकल के ही खा जाएंगे, और पोस्ट तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की सेम है। तो इसलिए वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन होता है, इसलिए यहां पे भी नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, साइको के लिए भी मैं आप लोगों को एक से एक बेहतरीन गाइडेंस दूंगा। ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को साइको को गाइड करने के लिए चल दिए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में साइको दिया नहीं है बैठ के। आईडीएसओ का साइको जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है वहां पे, वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। मिस गाइडेंस जिसके पास होगी, पिछली बार भी आईडीएसओ ने रुला दिया था, इस बार भी वो रुलाएगा। पिछली बार पूछ के देख लीजिएगा ब्रिक्स टेस्ट में किस तरीके के चेंजेस किए थे। एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो कोचिंग वालों को भनक तक नहीं लगी और वो टेस्ट आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुछ नए टेस्ट भी इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बारे में भी सारी की सारी चीजें एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रह सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या रहा आपका पार्ट ए का अटेम्प्ट, क्या रहा आपका पार्ट वी का अटेम्प्ट, और मेरे प्यारे बच्चों कितने मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं पार्ट बी में। क्या आप पास हो रहे हैं या आपका भी वही हाल है जो सबका हाल है कि 15-20 क्वेश्चन सही और बाकी का भगवान भरोसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके के हाल देखने को मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी टैलेंटेड लड़के नहीं होंगे, बहुत सारे लड़कों ने पास किया है। जो लोग बहुत अच्छे से पहले से तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर से वो पास भी होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस से बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पेपर था सिलेबस से ही, लेकिन कथन और निष्कर्ष के रूप में, सही गलत के रूप में चीजें दी हुई थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा है। और निश्चित तौर से पेपर डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है, इस चीज को सारे टीचर्स को एक्सेप्ट करना होगा, ना कि अपने 4 बच्चों को 2 बच्चों को लाके सबके सामने ये बता देना कि भैया पेपर आसान था। पेपर आसान नहीं था, इस बात को समझ लीजिए। ये एएलपी के लेवल का पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था जिस तरीके से बच्चे बोल रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, एएलपी के लिए ट्रेड सिर्फ पासिंग करनी थी। अगर लेना ही तो टेक्नीशियन मिस्त्री बनने जा रहा है, उसको लो लेना है तो। जो बच्चे हल्ला कर रहे थे, अब देखो ना वहां पे होने वाला है, वो भी टीचर्स ने बात रखी थी, हो सकता है कि ट्रेड लागू हो जाए, देख लेना आप लोग। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि भैया ना ही हो तो अच्छा है, अगर इस तरीके का हाल होना है तो। बाकी नीट में भी यही हाल हुआ है, बहुत बुरा, मतलब पूरे पूरे साल की मेहनत बच्चों की इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन आपको भी मेरा एक सजेशन है, अब जो ये एलपी की वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग से एक एक चीज का बेस क्लियर करते हुए चलना है। लेकिन क्या करें, अब भाई कंपटीशन वाला बच्चा तो फंसा रहता है ना। पता चल रहा है इस बार आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ और वो फिर बेवकूफों की तरह क्वेश्चंस रख दे आसान आसान, जैसे कि इस बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में करा, पहले डिफिकल्ट थे, इस बार आसान रख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइको के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहां से तैयारी करनी चाहिए, सारे के सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे।